जब यूरोप में नेपोलियन था तो नेपोलियन की टेरिटरीज में थे। एक टेरिटरी जो बनी हुई थी वो 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था। राइट। तो दैट मीन्स वो 39 स्टेट से बनी हुई थी। अब इस 39 स्टेट की कॉन्फेडरेशन में क्या प्रॉब्लम थी, जो ट्रेडर्स होते थे उन ट्रेडर्स के लिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि इतने 39 स्टेट से बनी हुई है। तो फॉर एन एग्जांपल उनको, किसी भी ट्रेडर को अगर यहाँ पे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में कोई कोई भी कॉमोडिटी ले जानी होती थी तो उसे क्या करना पड़ता था, इतनी सी टेरिटरीज में करीब 11 कस्टम्स बैरियर पार करने पड़ते थे। राइट, 11 कस्टम्स। अब इतनी सी जगह में 11 कस्टम बैरियर उसे पार करने हैं। तो ये इसके साथ साथ प्रॉब्लम सिर्फ 11 कस्टम बैरियर्स वाली नहीं थी, बल्कि इन 11 कस्टम बैरियर्स पे जो यूनिट्स एंड मेजर्स हुआ करते थे दैट वर ऑल्सो डिफरेंट। यानी कि फॉर एन एग्जांपल उस टाइम पे जो कपड़ा नापने की यूनिट जैसे अभी मीटर होती है, उस टाइम पे एले हुआ करती थी। राइट। अब ये एले जो थी ये हर जगह पे अलग अलग थी। जैसे कि कहीं पे अगर एक एले में 54 सेंटीमीटर क्लोथ होता है तो कहीं पे 56 सेंटीमीटर क्लोथ हुआ करता था, एंड कहीं पे 57.6 हुआ करता था, कहीं पे 61.4 सेंटीमीटर था। राइट, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट बट ये मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर जगह पे अलग अलग था। ऐसे ही इन जगहों पे अलग था। इसके साथ साथ करेंसीज भी डिफरेंट थी। तो फॉर एन एग्जांपल अब यहाँ से किसी को कपड़ा ले जाना है तो उसको क्या करना है, इस कस्टम बैरियर में पहले क्या करना है, 54 सेंटीमीटर के हिसाब से उसे कैलकुलेट करना है कि कितना उसे कस्टम ड्यूटी जो है वो पे करनी है। देन फिर वो इसे पार करेगा, देन फिर वो अगले कस्टम बैरियर में पहुंचेगा, देन फिर उसे यहाँ 56 के हिसाब से फिर अगेन अपने कपड़े को कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ की करेंसी के हिसाब से कस्टम पे करना है। देन फिर यहाँ पे 57.6 के हिसाब से फिर उसे कैलकुलेट करना है, फिर अगेन करेंसी का कन्वर्जन। तो ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग सिचुएशंस थी, और इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जो ट्रेडर्स थे उनको ट्रेड करने के लिए। तो इन सब से बचने के लिए एक रास्ता निकाला, जो एक इनिशिएटिव लिया वो लिया प्रशिया ने। प्रशिया ने कब? 1834 में। राइट। तो 1834 में प्रशिया ने इसका एक इनिशिएटिव निकाला, और उसी इनिशिएटिव का जो नाम था दैट मीन्स इस इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने एक यूनियन बनाई, एंड दैट यूनियन वाज जोल्वेरिन। राइट, ये जो जोल्वेरिन थी वो यही कस्टम यूनियन थे। राइट, तो जोल्वेरिन क्या थी? इट वाज एन कस्टम यूनियन। तो इस कस्टम यूनियन के थ्रू, ये कस्टम यूनियन थी, इसमें मोस्ट ऑफ द जो 39 स्टेट्स थे कॉन्फेडरेशन में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया। और इसको ज्वाइन करने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि जो ये कस्टम बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया, और जो करेंसीज थी, राइट, जो करेंसीज थी, ये पहले तो कस्टम यूनियंस को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो करेंसीज थी उस टाइम पे जो करेंसीज 30 करेंसीज डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हुआ करती थी, उनको घटा करके 2 करेंसीज कर दी। राइट। तो ये चेंजेस इसमें किए गए जोल्वेरिन पे। तो जोल्वेरिन से इसका फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? अब ऑब्वियसली अब क्या है कि टेरिटरीज में इतनी जगह जगह पे उनको कस्टम्स नहीं पे करना, और जहाँ पे करना भी है तो वहाँ पे क्या, और करेंसीज के से जो उनका एक्सचेंज है वही जो है, अभी तक 30 करेंसीज हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 करेंसीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था उस टाइम पे, 39 जो स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन थी। राइट। तो जोल्वेरिन ये क्या था? एक कस्टम यूनियन थी ये। अच्छा, इसका जो फ़ायदा था यूनिफिकेशन के लिए, जो यूरोप में उस टाइम पे नेशनलिज्म चल रहा था, वो ये था कि जोल्वरिन एक तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का इसने काम करा। राइट, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का। देखिए, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म तो था नहीं, बट मीन्स पॉलिटिकली जो कंट्रीज बनी नहीं हुई थी, बट लोग नेशनलिज्म की भावना लोगों में उत्पन्न हो रही थी। राइट, नेशनलिज्म लोगों में उत्पन्न हो रहा था, लोगों में आ रहा था। अब इस नेशनलिज्म के लिए नेशनल स्टेट कोई नहीं बना था, बट स्टिल क्या था कि इसने ये कस्टम बैरियर्स को हटा करके इकोनॉमिकली एक यूनिटी, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का काम किया। राइट, क्योंकि जब इतने सारे बैरियर्स हट जाएंगे तो ऑब्वियसली यूनिटी की भावना लोगों में आएगी, यूनिफिकेशन होगा। राइट, इकोनॉमिकली यूनिफाई कर दिया, उसके बाद पॉलिटिकली अगेन फिर वो यूनिफाई हुआ। तो जोल्वरिन का यही, इसीलिए जोल्वरिन इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जोल्वरिन के ही थ्रू यहाँ पे
यूनिफिकेशन का की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक हुआ बट स्टार्ट हुई। तो दिस दैट इज़ वाई ज़ोल्वेनियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।